Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM group theory, that is, we will study about the topics of cyclic groups, and some results on cyclic groups. नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं या हम किसको कहते हैं साइक्लिक ग्रुप. G is called a cyclic group if it is generated by an element. That is, if there exists A belonging to G such that every element of G is power of A, then हम G को क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप. और जिससे वो जनरेट हो रहा है जी, उसका क्या कहेंगे हम? जनरेटर ऑफ जी. नाउ हम इसमें देखते हैं कि पावर ऑफ ए का क्या मतलब है. कि जैसे कि अगर जी ए से जनरेट हो रहा है तो जी साइक्लिक ग्रुप है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? ए रेज़ टू पावर 1 एंड सो ऑन अप टू जितना भी हमारा ए का ऑर्डर होगा. अगर वो n है तो g का ऑर्डर भी हमारे पास n ही आएगा. ए रेज़ टू पावर n क्या आएगा यहाँ पास? आइडेंटिटी. और यही सारे एलिमेंट्स हैं g के, क्योंकि उन सारों को हम a की पावर में लिख सकते हैं. या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर g में हमारे पास सपोज g1 g2 एंड सो ऑन अप टू gn एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, सो ये वाले सेट और इस वाले सेट के बीच में हमें एक बाइजेक्शन मिल जाएगी, इसलिए कार्डिनलिटी भी इनकी सेम आती है. सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं साइक्लिक ग्रुप्स के, और नॉन एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे इंटीजर्स का अंडर एडिशन. ये किससे जनरेट हो रहे हैं? अगर हम 3 देखते हैं, 3 की पावर्स, एडिशन में पावर्स का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे कि तब हम 3 टू पावर n का एडिशन के केस में मतलब होता है n.3, मतलब 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे. और हमें पता है 3 के मल्टीपल्स ही सारा का सारा इंटीजर्स ग्रुप फॉर्म नहीं करता, क्योंकि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू जो 3 से जनरेट हो रहा है. इसलिए हम ये किससे जनरेट होगा? 1, और 1 का इन्वर्स क्या है? -1. अभी हम एक बाद में रिजल्ट करेंगे. अगर हमारे पास एक जनरेटर आ जाए तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है. हेंस जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉट यूनिक. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी. इसमें हम थर्ड रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ये किससे जनरेट होगा? हमारे पास ओमेगा से भी जनरेट हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर होता है. आएगा कैसे हमारे पास सेट? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, दैट्स वाई ओमेगा क्यूब मैंने नहीं लिखा. एंड के अंडर विच ऑपरेशन के ग्रुप फॉर्म करता है? मल्टीप्लिकेशन.
सिमिलरली अब मेरे को फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी देखना हो तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है. क्यों साइक्लिक होता है ये? क्योंकि ये जनरेट होता है हमारा आई से. अब जिस हिसाब से हम ये एग्जांपल्स कंसिडर कर रहे हैं उससे हमें इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जनरेटर वही बनता है ग्रुप का जिसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल हो. जैसे ओमेगा का ऑर्डर यहाँ पे 3 है एंड 3 रूट्स ऑफ यूनिटी का ऑर्डर भी हमारे पास 3 है. सिमिलरली यहाँ पे आयोटा का ऑर्डर इस ग्रुप में क्या आता है हमारे पास? 4 माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल टू 4 बिकॉज माइनस आई का स्क्वेयर वुड बी आई का स्क्वेयर दैट इज -1 which in turn is equal to 1. सो इसका भी 4 आएगा. -1 का ऑर्डर 2 आएगा. 1 आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 1 आएगा. इसीलिए आयोटा एंड माइनस आयोटा से ये ग्रुप जनरेट होगा. अगर हम इसको नाम दे दें जी, क्योंकि जी का भी ऑर्डर 4 है और इस एलिमेंट का भी ऑर्डर 4 है. आई और माइनस आयोटा. माइनस आयोटा इज द इनवर्स ऑफ आई. अब थोड़े से और एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं हम. जैसे कि अगर अब हम बात करते हैं एडिशन मॉडुलो एन की. ये ग्रुप्स साइक्लिक होते हैं. क्यों होते हैं? ये किससे जनरेट होंगे? अगर मैंने यहाँ पे शो करना हो कि ये के से जनरेट हो रहे हैं तो यहाँ पे के की क्या कंडीशन आएगी? के की एन के साथ जीसीडी शुड बी 1. जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, Z4 ले लेते हैं. अगर उसमें एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3. ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमने ऑर्डर्स की बात की थी उस केस में किन एलिमेंट्स का ऑर्डर n के इक्वल आता है जो उसके साथ को प्राइम होते हैं. तो 4 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स को प्राइम है? 1 और 3. देयरफॉर Z4 विल बी जनरेटेड बाय 1 एंड 3. अब इसी से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप. क्यों? क्योंकि 1 हमेशा Zn का जनरेटर होगा ही होगा. और 1 का इन्वर्स क्या होता है Zn में? n-1. 1 हमेशा Zn का जनरेटर क्यों होगा? क्योंकि 1 और n का जीसीडी हमेशा 1 आएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स. इसलिए 1 तो हमेशा इसका जनरेटर होगा ही और n-1 इसका इन्वर्स होता है तो n-1 भी इसका जनरेटर होगा. अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम. दैट इज़ हमने इंटीजर्स अंडर एडिशन कंसिडर किए थे. इंटीजर्स के और सब ग्रुप्स कौन से होते हैं हमारे पास? MZ टाइप के. पता होना चाहिए किसके अंडर ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. ऑब्वियसली इंटीजर्स हैं. मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप फॉर्म करेंगे नहीं, एडिशन में ही करेंगे. MZ किससे जनरेट होगा? M से जनरेट होगा और -M से जनरेट होगा. दिस कैन बी ईजली सीन. नाउ अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ग्रुप्स की. उनमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? जो n के साथ को प्राइम हो. अबेलियन होते हैं ये, नो डाउट. बट साइक्लिक होते हैं नहीं होते? ज़रूरी नहीं है कि सारे UN साइक्लिक हों. जैसे कि अगर हमें एक नॉन एग्जाम्पल देखना हो तो वो क्या आएगा हमारे पास? U ऑफ 8. उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 1 3 5 एंड 7. चेक करना इसमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 के इक्वल नहीं आएगा. इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 1 का ऑर्डर आएगा हमारे पास 1, 3 5 और 7 का ऑर्डर आएगा हमारे पास 2. एंड अब अगर हमें कोई एक साइक्लिक देखना हो, सारे नहीं होते साइक्लिक, कुछ हो सकते हैं बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये होगा वो नहीं होंगे. U ऑफ 10 इज साइक्लिक. इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास? ये भी 4 ऑर्डर का होता है हमारे पास. 1
3, 7 और 9। इसमें चेक करना 3 और 7 का ऑर्डर हमारे पास आएगा 4, 1 का ऑर्डर 1 ही आएगा, एंड 9 का ऑर्डर क्या आएगा, 9 स्क्वायर से 81, 2। हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए 4 ऑर्डर के, और 4 ही ऑर्डर का ग्रुप है हमारे पास। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि U10 किससे जनरेट हो रहा है, 3 और 7 से। ठीक है, अब हम कुछ नॉन एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे आएंगे। एक तो हमारे पास आ गया रैशनल्स अंडर एडिशन। ये नॉन साइक्लिक होते हैं, इनका कोई जनरेटर ही नहीं होता। इसका प्रूफ हम रियल एनालिसिस में भी देख सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता कि जस्ट अगला या जस्ट पिछला रैशनल नंबर कौन सा होता है। रियल्स अंडर एडिशन, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन, एंड यही सारे जो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। क्यू स्टार, स्टार किससे डिनोट हो रहा है बेसिकली, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। आर स्टार कॉम्प्लेक्स स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे नॉन एग्जाम्पल्स हैं। एक और नॉन एग्जाम्पल देखते हैं हम मैट्रिक्स के अंदर। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1, सेट ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली। 1 0 0 -1, कॉमा -1 0 0 1 -1 0 0 -1। अब ये एक अबेलियन ग्रुप होता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट ये साइक्लिक नहीं होता। इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर चेक कर लेना। जैसे कि अगर कोई एक ये एलिमेंट है, ए है, इसका स्क्वायर करके देखना क्या आ रहा है। अगर किसी भी एलिमेंट का 4 आया ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये साइक्लिक होगा। बट नहीं आएगा क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का इसमें आएगा 1 ऑर्डर, बाकी सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर इसमें 2 आएगा। ठीक है, अब मैंने एक जगह nth रूट्स ऑफ यूनिटी समझाना था क्या होता है। वो सारे सॉल्यूशंस इसके x⁴n = 1। नाउ हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए, नॉन एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। फाइन, पहला रिजल्ट देखते हैं हम। G is cyclic if and only if there exists an element A belonging to G such that order of A is equal to G। ये हमने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लिया ये रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, नंबर of generators of a cyclic group G, जिसका ऑर्डर हमारे पास दे रखा है n है, वो कितने आएंगे, phi of n। यहाँ पे phi क्या है हमारा, यूलर्स phi फंक्शन। यूलर्स phi फंक्शन, राइट। नाउ हम थर्ड रिजल्ट देखते हैं। जो भी सब ग्रुप्स आएंगे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के, साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ऐसा क्यों है, हम सपोज कर लेते हैं H हमारा कोई एक सब ग्रुप है G का, जहाँ G हमें साइक्लिक ग्रुप दे रखा है।
और जी का ऑर्डर दे रखे हैं हमें n। हमें लैग्रांज थ्योरम से पता है कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। सो ऑर्डर ऑफ h कोई डिवाइज़र ही आएगा g का, k डिवाइड्स n। अब g का ऑर्डर n है, मतलब कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है an जिसका ऑर्डर n हो। अब इसी में n को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंस k डिवाइड्स n, k डॉट b, so it would be a k dot b equal to identity, which in turn implies order of a raised to power b is k। हमें एक एलिमेंट मिल गया h के अंदर जिसका ऑर्डर k है, इसलिए हम कह सकते हैं कि h हमारा एक साइक्लिक ग्रुप आएगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे कि अगर हमें एक काउंटर एग्जांपल देखना हो तो वो कहाँ मिलेगा हमें? Q8 में। Q8 एक हमारे पास नॉन साइक्लिक है ग्रुप, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करके देख सकते हैं हम। बट इसके सारे के सारे जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक होते हैं। ये नॉन साइक्लिक इसलिए क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 8 का एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। डू लाइक, शेयर, comment, moreover press the bell icon to get the notifications, and do subscribe my channel for such amazing contents. Now हम करते हैं अपना फोर्थ रिजल्ट, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम। ट्रू होती है फाइनाइट